आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमएस वर्ड की बेसिक फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड को हम ओपन कैसे करेंगे। आपके पास ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन में सबसे नीचे अगर आप बॉटम पे देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू के बिल्कुल साथ हमारे पास सर्च बार है, यानी यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके जाएं, हम कुछ भी किसी भी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो वाली एप्लीकेशन खुल जाती है। इसी के साथ अगर आप देखें कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे पिन्ड हुई हैं, और राइट साइड पे आपके पास सिस्टम ट्रे है जहाँ पे ये स्पीकर का आइकन है, वाईफाई का आइकन है, बैटरी का आइकन है एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक बेसिक आप कह सकते हैं कि डेस्कटॉप जो सी है, यहाँ पे ये वाली मल्टीपल ऑप्शन जो सी हैं आपके पास अवेलेबल है। हमने वर्ड के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाके हमने WORD वर्ड लिखा, वर्ड 2016, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आया। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप पे अगर आप देखें मेरे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट 7। जब वैसे अगर इसको बाय फर्स्ट टाइम अगर वर्ड के डॉक्यूमेंट को खोला जाए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। हम जब सेव करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह जो भी नाम हम यहाँ पे इसको सेव करने के लिए देंगे, बाय डिफॉल्ट वही वाला नाम वहाँ पे सेव होके आ जाएगा। राइट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रॉस का बटन है, उसके आगे मैक्सिमाइज का बटन है, मिनिमाइज का बटन है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें फाइल का टैब है, यहाँ पे ऑप्शंस फर्क है। होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, नीचे उसके पास टूल्स अलग हैं। डिजाइन के टैब में नीचे टूल्स अलग हैं, लेआउट में नीचे टूल्स अलग हैं, रेफरेंस में अलग है, मेलिंग में अलग है, रिव्यू में अलग है, व्यू में अलग है। यानी हम जिस भी टैब के ऊपर काम करेंगे उसी के कोरस्पॉन्ड नीचे वही वाले टूल्स खुलेंगे, और हर टूल हर आइकन का फंक्शन अलग होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वर्टिकल एक स्क्रॉल बार है, जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे वर्टिकली हम इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह से वर्ड में सबसे नीचे स्टेटस बार है। जैसे डेस्कटॉप में सबसे नीचे टास्क बार होती है, बिल्कुल ऐसे ही वर्ड में सबसे नीचे स्टेटस बार है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो पेज 1 1 0 वर्ड, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा ही नहीं है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो प्लस का साइन है, जहाँ पे इसको हम जूम इन कहते हैं, और माइनस के साइन को जूम आउट कहते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको जूम इन कर रही हूँ तो मैक्सिमम 500 पे जा रहा है, और जूम आउट करेंगे तो देखिए पेज का साइज जो है वो 10% पे रह जाएगा। तो हमने क्योंकि काम करना है तो यहाँ पे हम इसको 100% पे रखेंगे। तो ये तो इसका एक बेसिक इसका इंटरफेस था। अब वर्ड किन किन चीज़ों में यूज होता है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, टेबल बनाना है, चार्ट्स बनाने हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए है, इमेजेस के ऊपर काम किया जा सकता है, मेल मर्ज है, आपने अपने काम को शेयर करना है, डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, सेव करना है, इसको PDF में कन्वर्ट करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट तैयार करनी है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये वाले इन सारे कामों के लिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जितने भी काम है मैक्सिमम, वो ज्यादातर हम किसके ऊपर कर रहे होते हैं, MS वर्ड के ऊपर। तो MS वर्ड की हम बेसिक फॉर्मेटिंग जो उसकी है वो आज देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं पहले क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, हम सबसे पहले आज के बेसिक फॉर्मेटिंग में हम देखेंगे होम के टैब में मैक्सिमम जितनी भी ऑप्शंस रख सकती हैं। होम के टैब में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 तरह के ग्रुप्स मिल रहे हैं। ग्रुप हम किसे कह रहे हैं, जैसे सबसे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में अगर आप देखें यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि इतने ही लेवल में इस क्लिप बोर्ड के अंदर आपके पास जितनी भी ऑप्शन है, वो चाहे पेस्ट की ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी है, कट है, ये वाली सारी ऑप्शन है। फॉन्ट के ग्रुप में आपके पास ये वाली सारे टूल्स अवेलेबल है। पैराग्राफ में ये वाले सारे टूल्स अवेलेबल है। स्टाइल में ये वाले सारे टूल्स अवेलेबल है। जिस तरह से लास्ट में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट है, तो हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है। मैं पैराग्राफ लिखने के लिए मैं रैंडम यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकती हूँ। अब टाइप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। उसका एक शॉर्टकट हम मेथड देख लेते हैं, वो क्या है। इक्वल का साइन RAND रैंड, और आगे मैंने जाके इसको पेरेंसिस, इसको हम गोल ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही यहाँ पे लिख दिया 3। 3 लिखने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। अब ये आपके पास असल में ये जो रैंड था, इक्वल का साइन और RAND रैंड, ये असल में क्या है, इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। रैंड असल में क्या है, ये आपके पास एक बिल्ट इन बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम क्या है कि वो आपके पास, आप रैंड के फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू पास करते हैं, वो उसी के कोरस्पोंड आपको उतने ही नंबर ऑफ पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ के अंदर जितनी भी अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस आपको कितनी चाहिए, वो आपको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रैंड के फंक्शन को यूज करते हुए 3 पैराग्राफ ले लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोबारा से जाके मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल का साइन RAND रैंड, और यहाँ पे जाके मैंने इसको टाइप कर दिया 5, और यहाँ पे जाके एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास ये 5 पैराग्राफ जो उनसे हैं वो आ गए हैं। हम इसी के ऊपर बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ
को मैंने यहाँ, अच्छा पहले पैराग्राफ में अब हमने वर्ड के अंदर जितनी भी ऑप्शन है हमने इसको वन बाय वन देखना है। पहले हम जाते हैं क्लिप बोर्ड वाली ऑप्शन में। क्लिप बोर्ड में अगर हमने सबसे पहले हमने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन का। यानी वर्ड के अंदर हमने जितना भी काम करना होता है उसके लिए जरूरी है कि हमने हर चीज की पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो हमारा कोई भी आइकन जो है वो काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब नीचे में सिलेक्शन के लिए मैंने क्या किया, अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में मैंने कर्सर ले लिया है और यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखा है और अपने पहले पैराग्राफ के लास्ट करेक्टर पे जाके मैंने कर्सर छोड़ दिया है। लेफ्ट क्लिक मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पर देखें ये मेरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन की पहचान क्या है, ये ग्रे कलर में आ गया। जैसे ही ये सिलेक्ट हुआ है तो अगर आप देखें क्लिप बोर्ड वाले पूरे ग्रुप में मेरे पास ये दोनों ऑप्शन अनेबल हो गई हैं, कॉपी की भी और कट की भी। मैंने कॉपी के ऊपर कर्सर रखा है तो इसकी शॉर्टकट की देखें वो साथ ही लिखी हुई नजर आती है, कंट्रोल C। यानी कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पे क्लिक कर देंगे तब भी वो कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ से कट मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, नीचे एक स्पेस बनाई और यहाँ पे जाके मैंने मैंने यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे देखिए मेरे पास फिर एक ऑप्शन आ रही है। पेस्ट के नीचे अगर आप देखें तो कंट्रोल V, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल V। मैं कीबोर्ड से चाहें तो वहां पे जाके भी कंट्रोल V के जरिए इसको पेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे जाके सिंपली हम इसको यहाँ पे पेस्ट भी। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे देखें वही वाला पैराग्राफ जो ऊपर था एज इट इज वो कॉपी हो गया। अब मैंने कीबोर्ड से दोबारा से जाके कंट्रोल V लिखा तो देखें दूसरी दफा फिर ये कंट्रोल V कॉपी हो गया। अच्छा, अब कॉपी को हमने खत्म करना है, यानी मैंने एक पैराग्राफ को दो दफा कॉपी किया, अगर मैंने इस काम को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, वो क्या है, यहाँ पे जाके अगर आप देखें तो एक ऑप्शन आपके पास लिखी हुई नजर आ रही है, अनडू। अनडू, और इसकी शॉर्टकट की अगर आप देखें तो वो क्या आपको बता रहा है, कंट्रोल Z। ठीक है, अब अगर मैंने यहीं पे जाके कंट्रोल Z का बटन प्रेस किया तो मेरे पास ये पैराग्राफ खत्म हो गया। दोबारा से कंट्रोल Z का बटन प्रेस किया तो ये वाला पैराग्राफ खत्म हो गया। यानी जो हमने टास्क परफॉर्म किया होता है हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Z। ऊपर मेरे अगर आप कर्सर पे देखें, अनडू कंट्रोल Z। पर अगर मैं इन जिस काम को मैंने खत्म किया था मैं दोबारा से उस काम को वापस लाना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल Y, यानी रीडू। तो अब देखिए मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया पैराग्राफ दोबारा आ गया, जैसे ही इस पे क्लिक किया पैराग्राफ दोबारा आ गया। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, कंट्रोल Z यूज होगा अनडू के लिए, कंट्रोल Y यूज होगा रीडू के लिए। तो दोबारा से इसको रीड अंडू कर देते हैं। अच्छा, एक तो ये था आपके पास। अब दूसरा काम हमने किया, कॉपी देख लिया और अब कट को भी देख लेते हैं। मैं दोबारा से इस वाले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें मैंने कट के ऊपर कर्सर रखा है तो अब शॉर्टकट की हमारे पास आ रही है कंट्रोल X। कॉपी के लिए थी कंट्रोल P और कट के लिए है कंट्रोल X। तो अब जैसे ही इस पे कंट्रोल X के ऊपर हमने प्रेस किया यहाँ पे तो ये देखें मेरे पास वो वाला पैराग्राफ गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाके कंट्रोल कीबोर्ड से मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगी तो वो दोबारा से वो पैराग्राफ वापस आ जाएगा। तो कट में और कॉपी में एक यही फर्क है कि कट वाला पैराग्राफ ओरिजिनल पैराग्राफ जो सा है वो खत्म हो जाता है, जबकि कॉपी के अंदर ओरिजिनल पैराग्राफ वहीं पे रहता है और उसकी जगह पे एक नया वही वाला पैराग्राफ दोबारा से कॉपी हो जाता है। तो ये बेसिक एक फर्क था। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग में, यानी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और ये वाली चीजों में। अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पहला वर्ड है वीडियो का, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावर, ये पहली लाइन, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड किया तो ये देखें ये हाईलाइट हो गया, आई से इटैलिक हो गया, अंडरलाइन किया तो ये इसके नीचे लाइन आ गई है। अब इसके हम फॉन्ट के साइज को, ये फॉन्ट क्या है, टेक्स्ट है असल में ये जो हमने टाइप किया। यहाँ पे अगर आप देखें मैं जिस तरह जिसके ऊपर भी हम अपनी कर्सर को लेके जा रहे हैं उसी के कोरस्पॉन्ड हमारे पास टेक्स्ट हमारा चेंज होता जा रहा है। फिलहाल हमने सेलेक्ट कर लिया कैलिबरी। उसके बाद हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे हमारे पास फॉन्ट का या टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। आमतौर पे जो हेडिंग का साइज है वो 14 होता है और बास केसेस में वो 16 होता है और पैराग्राफ का साइज जो है वो 11 रखा जाता है आमतौर पे। हम इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाए तो लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और साथ है ये ग्रेटर का साइन। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मैंने दो दफा क्लिक किया तो देखिए फॉन्ट का साइज खुद ब खुद इंक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ वाले
आइकन पे आते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो गया। इसके बाद अगर हम आए तो यहाँ पे अगर आप देखें सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का क्या मतलब है कि आपके पास सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला करेक्टर बड़ा होगा। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ वीडियो का वी बड़ा है, बाकी सारे वर्ड्स छोटे हैं। उसके बाद दोबारा से अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें लोअर केस है, उसने वीडियो का साइज भी, वीडियो का वी भी छोटा कर दिया, बाकी सारे तो ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में ही है। इस तरह से अपर केस में जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप कैपिटलाइज में जाएंगे तो उस वर्ड, उस सेंटेंस के अंदर हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल से देखें, पावरफुल का पी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ पे टी, यहाँ पे एच कैपिटल। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे टॉगल केस तो ये इसका उलट कर देगा। तो हमने आमतौर पे इसको कहाँ पे रखना होता है, सेंटेंस केस के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें आपको यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इसके ऊपर कर्सर रखें तो ये टेक्स्ट इफेक्ट है। टेक्स्ट इफेक्ट अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी मर्जी से देखें, जिसके ऊपर भी आप कर्सर लेके जाएंगे उसी के कोरस्पॉन्ड आपके पास टेक्स्ट इफेक्ट आएगा, ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे ये देखें, हाईलाइट का क्या मतलब है, जैसे हम अपने बुक्स के ऊपर एक फ्लोरिसेंट मार्कर के जरिए ब्लू येलो ग्रीन रेड में हम उसको हाईलाइट करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये वही काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्राइट कलर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर लगा दिया। इसके बाद अगर आप देखें आगे, ये जो आगे फॉन्ट कलर है, यानी टेक्स्ट का जो कलर है, यहाँ पे भी अगर आप देखिए कलर पैलेट खुलेगा। यहाँ पे रेड के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन के बगैर काम नहीं होगा वर्ड के अंदर। यहाँ पे जाके इसका फॉन्ट का साइज देखें, ये रेड हो गया। और इसके बाद अब ये मैंने इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, चाहे इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया है, इसको हाईलाइट किया है, अब इस सारी फॉर्मेटिंग को मैं खत्म करना है हमने। तो यहाँ पे जाके ये देखें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया मेरा जो था जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो चली गई सिवाय हाइलाइटर के। हाइलाइटर को अगर हमने खत्म करना है तो यहाँ पे जाके हम इसको नो कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस काम को दोबारा से लाना है, मैंने कंट्रोल वी करके मैं दोबारा से अपने काम को मैंने अंडू किया। अब देखें ये वाली फॉर्मेटिंग, अब यही वाली सेम फॉर्मेटिंग अगर मैंने नीचे वाले मल्टीपल पैराग्राफ पे अलग अलग जगहों पे करनी है तो इसका मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने सिर्फ वीडियो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक दफा क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे, और यहाँ पे अब देखिए मेरे पास एक पेंट का साइन आ गया। इस पेंट के साइन को अब मैं जिसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लगा दिया हेडर पे। हेडर के ऊपर जाके मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए इसको मैंने जैसे ही हेडर के ऊपर फेरा तो मेरे पास हेडर की फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे होगी जैसे ऊपर वाली लाइन की थी। अब अगर मैंने किसी और वर्ड पे भी यही वाली सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, अब देखें हम वर्ड को कॉपी नहीं कर रहे, फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या काम किया था, बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया था, इटैलिक किया था, हाईलाइट किया था, और फॉन्ट का कलर चेंज किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से जाती हूँ, वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफरेंट के वर्ड को फॉर्मेट पेंटर के जरिए, देखिए पेंट का साइन आया और यहाँ पे इसको किया तो मेरे पास वही। लेकिन अब ये बड़ा लंबा काम हो रहा है कि मुझे जिस भी वर्ड पे जाना पड़ा पहले मुझे कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर, इसका भी एक शॉर्टकट है, वो क्या है कि मैं दोबारा से यहाँ पे जाके वीडियो पे सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे दो दफा क्लिक किया। दो दफा क्लिक करने के बाद देखें मैंने थीम को सेम लगा दिया। अब मेरा फॉर्मेट पेंटर खत्म नहीं हुआ, वो साइन देखें अभी भी मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे जाके चेंज पे क्लिक किया, वो वही वाली फॉर्मेटिंग आ गई। कोलैप्स पे क्लिक किया, वही वाली फॉर्मेटिंग आ गई। डिवाइस पे क्लिक किया, वही वाली फॉर्मेटिंग आ गई। इसका मतलब है कि फॉर्मेट पेंटर के जरिए हम अपनी फॉर्मेटिंग को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सारी इस फॉर्मेटिंग को दोबारा से यहाँ पे जाके इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो या इसको अच्छा जी, इसको इसको बल्कि सबको ही हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे जाके। कंट्रोल ए किया सबको। अच्छा, अब सबको हमने सिलेक्ट अगर करना है तो सिलेक्ट करने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का क्या मतलब होता है, सिलेक्ट ऑल। जब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड पे जाके कंट्रोल ए किया, सब कुछ सिलेक्ट हुआ, डिलीट का बटन प्रेस किया तो मेरे पास पेज जो सा वो गायब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे नंबर, अब पैराग्राफ वाले इसमें आते हैं कि नंबर लिस्ट हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिटीज है, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट। ठीक है, अब मैंने लिस्ट तैयार करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका फोन का साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जाके अगर आप देखें, इस पे कर्सर रखें, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, बुलेट्स। उसके आगे वाले आइकन पे कर्सर रखें, लिखा हुआ नजर आ रहा है नंबरिंग। उसके आगे वाले पे अगर कर्सर रखें तो लिखा हुआ आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास जिस भी शेप, जो भी शेप के आप बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो बुलेट्स लग जाएंगे। जैसे अगर आप ये देखें आपके पास ये जो लिस्ट ऑफ सिटीज हैं ये इस फॉर्म में है। अगर आपने यहाँ पे ये बुलेट्स नहीं लगाने, आपने नंबरिंग देनी है 1 2 3 में, या फिर ये ब्रैकेट के साथ, या फिर ABC में, स्मॉल ABC में, या फिर रोमन में, आपके पास चॉइस है। आप यहाँ पे नंबरिंग भी लगा सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल के अगर यहाँ पे इससे पहले अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी थी लिस्ट ऑफ सिटीज की, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ सिटीज में हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, इसके साइज को इंक्रीज किया, और अब नीचे वाले इसके आइकन्स में देखें यहाँ पे कर्सर रखा तो ये अलाइन लेफ्ट है बाय डिफॉल्ट, तो ये आपके पेज के लेफ्ट पे आ रहा है। जैसे ही मैंने अगले पे कर्सर रखा, सेंटर कट शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+E, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया आपके पास हेडिंग सेंटर में आ गई। इसके आगे अलाइन राइट, Ctrl+R, राइट पे क्लिक किया तो वो आपके पास सेंटर में आ गई। और ये वाला जो है आपके पास ये है जस्टिफाई, Ctrl+J। ये कहाँ पे यूज होता है, ये जब आपके पास नंबर ऑफ पैराग्राफ होता है। अब हम दोबारा से सबको करते हैं सिलेक्ट, डिलीट का बटन प्रेस किया, जल्दी से एक ले लेते हैं, रैंड के जरिए हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, 5 पैराग्राफ लेते हैं। तो ये देखें आपके पास कुछ पैराग्राफ आए हैं इस फॉर्म में। अच्छा, अब इसकी अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये बिल्कुल एक वर्टिकली अलाइन है, बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें तो ये कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पीछे को है, कोई आगे को है, यानी यहाँ पे अलाइनमेंट जो होती है इस तरह से नहीं है। लेकिन जब हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जस्टिफाई का बटन प्रेस करेंगे, और आपके पास ये देखिए राइट साइड पे भी ये सारा अलाइन हो गया। ये है आपके पास अलाइनमेंट। उसके बाद आपके पास है अ, अगला आइकन है हमारे पास ये इंडेंट का। फॉर एग्जांपल मैं इस पहले पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंक्रीज इन इंडेंट। इंडेंट का क्या मतलब है, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड में जो आपको वर्टिकली 1 2 3 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके दूं तो मेरे पास ये डबल एरो एंडेड ये कर्सर का आइकन आ रहा है। इस पे जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये देखिए मैंने अपने मार्जिन को मैं जितना ऊपर लेके जाऊंगी वो वाइट स्पेस उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी ये जो मार्जिन है आपके पास ये, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये देखिए हम इस मार्जिन को यहाँ पे भी हम इसको आगे पीछे करके मूव कर सकते हैं। तो हम अभी इसको बाय डिफॉल्ट ये जितना था हम उस पर उतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंडेंट है ना ये आपको यही बताता है कि आपने अपने पैराग्राफ को उस मार्जिन से लेफ्ट या राइट कितना मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे एक दफा क्लिक किया, 2 दफा क्लिक किया, 3 दफा किया, तो ये देखिए इंडेंट, यानी ये जो यहाँ पे मार्जिन था उस मार्जिन से ये उतना ही आगे मूव होता गया। अगर मैंने डिक्रीज करना है इंडेंट को तो ये देखें लेफ्ट साइड पे मेरा पैराग्राफ उतना ही डिक्रीज होता गया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास अब ये मैं 1 पे किया तो हमारे पास पैराग्राफ के दरमियान असल में किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके पास उस पैराग्राफ के अंदर लाइंस के अंदर कितनी स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 में जाऊँ तो ये देखें उसने मेरे उस पैराग्राफ में कितनी ज्यादा स्पेसिंग शो कर दी है। 2 पे रहेंगे तो स्पेसिंग कम हो गई है, 1.5 पे रहेंगे उससे कम है, 1 पे जाएंगे तो इतनी हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये जितनी अभी हम उस पे ही रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हमें कितनी नजर आ रही है, ये है तकरीबन 1.15 है ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ कलर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने पैराग्राफ को हाईलाइट करना। ठीक है, ये आप यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा था, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी हम पहले देख के आए थे कि यहाँ पे भी कुछ हाइलाइटर्स अवेलेबल थे। ये वाले हाइलाइटर्स हैं ब्राइट कलर के, ये कलर्स जो उनसे हैं थोड़े से ब्राइट है। लेकिन अगर आपने लाइट कलर्स में अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रही होती है शेडिंग की। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी लाइट कलर, कोई भी लाइट शेड जो है वो चाहे पैराग्राफ के ऊपर लगाना है या किसी भी हेडिंग के बैकग्राउंड पे अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो हम उसी के कोरस्पॉन्ड वो कलर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लास्ट पे देखें आपके पास है फाइंड। फाइंड के अंदर क्या होगा, आपके पास फाइंड पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक नेविगेशन बार आई है, मैंने यहाँ पे टाइप किया VDO। जैसे ही वीडियो पे टाइप किया तो आप देखिए मेरे पास 1 2 3 4 उसने 4 वर्ड जो से हैं वो बता दिए कि यहाँ पे वीडियो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और वर्ड को अगर टाइप करना देखना चाह रही हूँ कि भाई इसमें बुक का वर्ड कितनी दफा आया है, एक दफा भी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे PAGE पेज का वर्ड कितनी दफा आया है, 2 दफा आया। ठीक है, तो अगर हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
जो वीडियो का ही वर्ड था, VIDEO, वीडियो का वर्ड। हाँ, को हमने अगर रिप्लेस करना है इसको, तो वीडियो के वर्ड को रिप्लेस करना है इमेजेस के वर्ड से। तो यहाँ पे जाके रिप्लेस ऑल किया, तो ये देखें, ओके का बटन प्रेस किया। तो अब अगर हम चेक करें तो क्या वीडियो का वर्ड, अब ये देखें, ये एक दफा वीडियो की जगह पे इमेजेस आ गया, यहाँ पे भी इमेजेस आ गया। चेक कर लेते हैं कि क्या वीडियो का वर्ड उसने रिप्लेस किया है। तो ये देखें, उसने वही 4 दफा जो वीडियो का वर्ड था उसने उतनी ही दफा उसको इमेजेस के वर्ड से रिप्लेस करे। तो ये यहाँ पे जाके हम फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये तो थी इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग। यहाँ से इसको करते हैं क्लियर, सबको कंट्रोल A किया और डिलीट का बटन प्रेस किया। अब हम एक लेटर जो सा है वो जनरेट कर लेते हैं कि उस लेटर के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मेटिंग आ सकती है। तो उसके लिए पहले हम एक लेटर जो है उसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर हमने कुछ इस तरह का कोई एक सैंपल तैयार करना हो, ठीक है, एक और एग्जांपल के, ये एक लेटर है उसका, एक हमने, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। इस सैंपल को अगर हमने तैयार करना है तो वो हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वापस जाते हैं अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे। अच्छा जी, यहाँ पे जाके हमने पहले लिखा, इसके साइज को हमने सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, इसके साइज को इंक्रीज किया। इसी के नीचे जाके हमने लिख दिया एडमिशंस ऑफिसर। ठीक है, अब राइट साइड पे भी हमें कुछ हमने टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं इंसर्ट पे, यहाँ पे जाके हमने ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से ये वाला टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया, यहाँ पे जाते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको हमने किया डिलीट। यहाँ पे जाके हमने लिख दिया फोन नंबर, रैंडम कुछ भी फोन नंबर डाल देते हैं। और नीचे आते हैं ईमेल, ABC@, ईमेल रैंडम कुछ भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रैंडम किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देते हैं, और साथ दे देते हैं इसका जिप कोड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हर 2 लाइनों के दरमियान में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको करेंगे सिलेक्ट। यहाँ से हम जाएंगे होम के टैब में। होम के टैब में अगर आप देखें, आपके पास ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से हमने लाइन स्पेसिंग देखी थी। इस लाइन स्पेसिंग में अगर हम जाके इसको 1 कर देते हैं, अभी भी इतना कोई असर इस पे इफेक्ट नहीं आया। हम यहाँ पे जाते हैं पैराग्राफ पे, यहाँ पे हम इसकी ये जो स्पेसिंग है पैराग्राफ की, ये हम इसको 8 से इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ से इसको सिंगल ही रहने देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर दरमियान लाइन की स्पेसिंग भी कम हो गई है, और यहाँ पे अगर हम जाएं, हमने इसको राइट अलाइन भी कर दिया, और इसका साइज हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जाके अब दोबारा से इसी बॉक्स को सिलेक्ट किया, ऊपर फॉर्मेट के टैब में जाते हैं और इसकी आउटलाइन को वाइट कर देते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स था, दोबारा से इसकी आउटलाइन को, इसकी जो आउटलाइन है वो ये, अब देखें, अब वो हमारे पास जो आउटलाइन है वो एज इट इज लिखी भी नहीं नजर आ रही, लेकिन हमारे पास नाम और जो सही एडमिशन ऑफिसर है, ये वाली 2 चीजें हमारे पास लेटर में थोड़ी सी नुमाया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल हमने कोई आ, यहाँ पे कोई शेप लगा सकते हैं जैसे हमारे पास प्रीवियस में मौजूद थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके इस तरह से हमने एक शेप लगा ली, क्योंकि हम एज इट इज वही वाला लेटर तैयार कर रहे हैं जिसका भी हमने इंटरफेस देखा था, इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा था। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो कि
पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके, अच्छा चलो, अब हम आते हैं यहाँ पे जाके भी हम यहाँ कोई नाम दे देते हैं, जैसे वो दोबारा से डॉक्यूमेंट देखते हैं अपना। डॉक्यूमेंट के अंदर था हमारे पास ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, इस डॉक्यूमेंट में देखें, अब यहाँ पे वक्ती तौर पे जितना भी टेक्स्ट है जरा इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम उसके बाद हमने इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगानी है हम वो फॉर्मेटिंग लगा लें। ठीक है, वापस आते हैं अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे, और अब हम इस पे आ जाते हैं, और ये लीजिए, यहाँ पे जाके हमने इसको किया कंट्रोल भी, लेकिन ये फॉर्मेटिंग हमने किस तरह से की है इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर दूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा टेक्स्ट। देखें, वन बाय वन लाइन में ये सारा टेक्स्ट मौजूद है, डेट लिखी हुई है, लिंकन कॉर्नर है, एक्सटेंशन है और एबीसी है। अब हमने जैसे, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसे ये ऊपर वाले सारे टेक्स्ट को हमने राइट अलाइन किया था, नीचे वाले इस सारे टेक्स्ट को हम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट अलाइन जब हम करेंगे तो यहाँ से मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, लेफ्ट अलाइन किया, तो मेरे पास ये लेफ्ट अलाइन एक ऑप्शन तो ये। दूसरी ऑप्शन क्या थी, जैसे मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है, मैं इसको भी एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के भी रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो सी है वो अलग यूज की है। यहाँ पे हमने जस्ट लेफ्ट लाइन किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डियर मिस्टर हावे ये जो सा नाम है, ये अगर हम इसकी मैं फॉर्मेटिंग इसकी खत्म कर दूँ तो ये देखिए, ये बोल्ड सा ये अनबोल्ड हो गया। इसका फॉन्ट का साइज 16 था, अगर इसको 11 कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरह से। तो हमने इस पे फॉर्मेटिंग क्या लगाई हुई है, बोल्ड किया हुआ है और इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज किया हुआ है। इसी तरह से ये देखिए, नीचे जितना भी लेटर है उसका एक बेसिक फॉर्मेट है। अब इसी तरह से एडमिशन डिटेल है, यहाँ पे प्रोग्राम ड्यूरेशन, सेमेस्टर स्टार्ट डेट और आईडी इसका क्या है, इस सबको अगर हमने बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ पे जाके मैंने इस पे हम कोई भी बुलेट्स लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर एडमिशन के लिए जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं तो यहाँ पे जाके भी हमने उन तीनों लाइनों को पकड़ा। अब जो जो स्टेप्स हैं उनको अब हम नंबर दे देते हैं, इस फॉर्मेट में देना चाहिए तो चाहे ये वाला फॉर्मेट दे दें, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो यानी फॉर्मेटिंग डिपेंड करती है कि आपने किस फॉर्म में देनी है। अगर आपके पास ये पूरा पैराग्राफ है, इन इस पूरे पैराग्राफ में आप पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग जो है वो आप कितनी रखना चाह रहे हैं, देखिए पैराग्राफ के साथ अगर आप देखें छोटा सा एरो का साइन है, इस पे क्लिक किया, आप पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है ना वहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग है और एक लाइन स्पेसिंग है। पैराग्राफ की स्पेसिंग में अगर आप इसको इसको आप बढ़ा देंगे तो नीचे अगर आप प्रीव्यू में देखें तो उसी के कोरस्पोंड आपके पास वो आता जा रहा है। अगर हम इसको जीरो पे ही रखें, या अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे, ठीक है, तो पैराग्राफ जो उनसा है वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो वो देखें उसी के कोरस्पोंड, अगर आप नीचे प्रीव्यू में देखें उसी के कोरस्पोंड वो पैराग्राफ के बाद में वो स्पेस बढ़ाता जा रहा है। हम अभी फिलहाल इसको जीरो पे या इसको 6 पे रख देते हैं। लाइन स्पेसिंग जो है वो आपके पास सिंगल में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डबल में करते हैं तो देखें आपके पास जो लाइन स्पेसिंग है वो ज्यादा आ रही है। अच्छा, अब इसको हम जैसे ही ओके का बटन प्रेस किया तो ये देखें हमारे पास पैराग्राफ जो सा है उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से बदल गई है। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, फॉन्ट का साइज, ये वाली चीजें जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये देखें तो ये पैराग्राफ का साइज, अगर मैं इसको जूम इन करूँ थोड़ा सा, तो अगर आप देखेंगे पैराग्राफ का में लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमने इतनी नहीं रखनी, हम इसमें दोबारा से चेंज करते हैं। हमने इन दोनों पैराग्राफ्स को दोबारा से सिलेक्ट किया, पैराग्राफ में राइट साइड पे इस पे क्लिक किया, पैराग्राफ की स्पेसिंग को हम कर देते हैं ऑटो पे, और ये डबल लाइन की जगह लाइन स्पेसिंग हम कर देते हैं सिंगल। और जैसे ही ऑटो का बटन प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग आ रही है। अभी भी ये वाली पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इतनी कुछ अच्छी नहीं हुई भी। दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पैराग्राफ के अंदर जो है स्पेसिंग को हमने 6 कर दिया, लाइन को हम कर देते हैं 1.5। अब देखें ये अब कुछ बेहतर है, ठीक है, अब ये कुछ बेहतर है, और इसके अगर हम इन साइज को इंक्रीज करें तो ये देखें अब यहाँ पे कुछ बेहतर है। तो यानी यहाँ पे ये देखें एक छोटा सा इस लेटर को अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो ये देखें ये आपके पास एक मुक्त छोटा सा एक लेटर आप कह लें कि बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ जो उनसा है वो बन गया। अब यहाँ पे हमने कौन से टेक्स्ट को राइट अलाइन किया है, कहाँ पे लेफ्ट अलाइन किया है, कहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, इसको बोल्ड किया है, कहाँ पे हमने नंबर्स लगाए हैं, पैराग्राफ के दरमियान और लाइन स्पेसिंग में हमने कितनी स्पेस रखी है,
तो यानी आप एक बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ कोई भी लेटर जो सा है वो वर्ड के अंदर वो प्रिपेयर कर सकते हैं।